हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में आई धारा वहन करने वाले चालक की डीएल लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि आवेश क्यों जो है बच्चों v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में बच्चों गतिमान है, तो बच्चों उस पर चुंबकीय बल लगता है। और ये चुंबकीय बल का मान बच्चों कितना होता है देख लेते हैं। तो बच्चों ये चुंबकीय बल जो होता है ये होता है आवेश और वेग का सदिश, फिर सदिश गुणन और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों इस प्रकार से, और बच्चों इसमें हमारा कोई चालक तार है इस प्रकार से। मान लीजिए बच्चों ये हमारा चालक तार है, तो बच्चों इसकी डीएल लंबाई पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है, चुंबकीय बल। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें बहने वाली धारा का मान बच्चों आई है। तो बच्चों माना dt समय में जो बच्चों dq आवेश है, dq आवेश dl लंबाई चलता है बच्चों, तो ऐसे में बच्चों ये आवेश का वेग क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश का, या फिर यहां से देख ले बच्चों dq आवेश का वेग कितना हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये वेग जो हमारा हो जाएगा, ये वेग सदिश हो जाएगा बच्चों हमारा। अगर ये बच्चों वेग का परिमाण dl भागे dt हो जाएगा, अगर वेग का सदिश देखें बच्चों तो ये dl का सदिश हो जाएगा कि किस दिशा में बच्चों इसका विस्थापन होता है। क्योंकि बच्चों वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो dl विस्थापन बच्चों ये सदिश राशि है, तो dl का सदिश भागे dt। उसके बाद बच्चों हमें पता है कि जो धारा होती है बच्चों, चूंकि धारा आवेश प्रवाह की दर होती है बच्चों, आवेश चालक में से आवेश प्रवाह की दर होती है। तो यहाँ से बच्चों धारा का मान आई दिया गया है, तो बच्चों धारा आई बराबर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों dq आवेश जो है dt समय में प्रवाहित होता है, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा dq भागे dt। तो यहाँ से बच्चों dq बराबर हो जाएगा आई dt। तो बच्चों ये dq आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल बच्चों कितना होगा। तो बच्चों हमें पता है, जैसा कि मूल अवधारणा में देखा कि बच्चों की यदि क्यू आवेश v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो बच्चों इतना चुंबकीय बल लगता है। तो यहाँ से बच्चों ये चुंबकीय बल इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, चुंबकीय बल बराबर बच्चों आवेश का मान यहाँ पर dq है, उसके बाद बच्चों उसका वेग का सदिश और सदिश गुणन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। तो बच्चों dq की जगह लिख सकते हैं हम i dt, और बच्चों वेग सदिश की जगह पे हम लिख सकते हैं dl सदिश भागे dt। तो बच्चों ये हो जाएगा dl सदिश, और बच्चों ये सदिश गुणनफल v, और बच्चों ये भागे इस प्रकार से dt हो जाएगा बच्चों। तो dt से dt कट जाएगा, और यहाँ से बच्चों चुंबकीय बल बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, चुंबकीय बल ये हो जाएगा बच्चों आई, और बच्चों dl सदिश और सदिश गुणन बच्चों b सदिश, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से ये जो है बच्चों हमारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक उपस्थित है बच्चों, उसके उसमें अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके dl लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।